सो बिफोर स्टार्टिंग आई हैव पुट इट डाउन वन ऑफ माई टॉपिक्स ओनली. मैंने एक टॉपिक लिख रखा है गूगल स्कॉलर से. मैंने उसकी कुछ पीडीएफ्स जो हैं वो भी ओपन कर रखी हैं. सो व्हाट नाउ वी आर गोइंग टू सी एज अ रिसर्चर. सी जो तो the students those are or the researchers those have just started research, जिन्होंने जस्ट अभी स्टार्ट ही किया है रिसर्च, उनके केस में ना बड़ा इशू हो जाता है. लाइक यू फॉर एग्जांपल यू आर इन योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, और जस्ट आपने अपना पढ़ाई ख़त्म करके यू हैव जस्ट स्टार्टेड डूइंग रिसर्च, और यू हैव जस्ट एंटर्ड इन पीएचडी. Most of the cases are going to be nobody is going to let you know each and every very simple steps कि कैसे कैसे चीज़ें चलेंगी. Statistical tools कैसे लगेंगे, there will be number of workshops are going on, will be going on. आप किसी में भी जाके करवा सकते हैं. Statistical tools के रिलेटेडली आपको informations मिल जाएंगी, conferences के लिए मिल जाएंगी, और चीज़ों के लिए मिल जाएंगी. But what should be important thing, because during my research time period also when I was very kind of the beginner for the same, I also faced some issues. So I felt that this kind of video should be there. So what is it is going to be, see some of the, मैंने इससे पहले एक वीडियो बना ली है, आपके अपलोड कर रखा है. दैट इज़ कि कैसे what is the proper way to search topics on Google through Google Scholar we can say, और Google. और उसके बाद अगर कुछ डाउनलोड नहीं हो रहा तो उसको हम डाउनलोड किसी रिसर्च पेपर को कैसे कर सकते हैं, दैट इज़ ऑलरेडी ऑन द माई पेज. यू कैन जस्ट सर्च इट आउट दैट ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट दैट. नाउ आई एम गोइंग टू लेट यू नो, जैसे सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर एनी रिसर्चर इज़, जो भी आप पेपर्स उठाएं दैट शुड बी, कोई भी पेपर चलेगा वैसे तो स्टार्टिंग में, बट कोशिश कीजिए बहुत अच्छे जर्नल्स के पेपर उठाइए. अब अच्छे जर्नल्स का क्या मतलब होता है, अच्छे पब्लिशर्स का क्या मतलब होता है, देर आर लिस्ट फॉर दैट. आई कैन जस्ट नेम आउट ऑफ सम ऑफ देम, लाइक स्प्रिंगर इज अ पब्लिशर, देन एमरॉल्ड, then there is Wiley, then there is Springer, there is Sage, there is we can say this IndusScience is also one of them, but not that much. But yes, we can see the some of the papers if you are in the beginner stage. So अब पब्लिशर्स क्या होते हैं और जर्नल्स क्या होते हैं, वो अलग अलग चीज़ है. पब्लिशर्स जैसे नॉर्मल बुक अगर आप कोई पब्लिश करा रहे हो, कुछ भी करवा रहे हो, तो आप एक कंपनी पे जाके उसको पब्लिश कराएंगे, तो आपकी बुक अलग होगी, पब्लिशर अलग होगा. पब्लिशर होगा जहाँ पे आपने पब्लिश करवाई है. सिमिलरली जर्नल्स होंगे जिनमें आपका आर्टिकल पब्लिश होगा, सिर्फ आप ही का नहीं, और भी 10 बंदों का पब्लिश होगा, और भी 10 रिसर्चर्स का पब्लिश होगा. द 10 आर्टिकल्स आर देयर इन वन जर्नल, और वो जर्नल किसी कंपनी में जाके अपने आप को पब्लिश करवाते हैं, तो दे आर नोन एज पब्लिशर. एंड जर्नल जिनमें आपके आर्टिकल पब्लिश होंगे. सो आई विल जस्ट लेट यू नो. सो दिस इज वन ऑफ द गुड पेपर. So what is given in this research paper, I'll just let you know all that, because for a beginner it is going to be somewhere complicated अगर आप if you are a new for the research. So ये जो आपके सामने है आपका इकोनॉमिक्स ऑफ ट्रांजिशन जर्नल का नेम इज़ देयर, देन वॉल्यूम DOI इज़ गिवन. उसको हम किसी और टाइम पे ले लेंगे, बट आपको मैं थोड़ा सा बता दूं. वॉल्यूम हो गया आपका कि देखिए जर्नल के डिफरेंट वॉल्यूम्स रहते हैं, इश्यूज रहते हैं, कि एक साल में वो 1 ईयर में वो 12 टाइम्स पब्लिश हो रहा है, और या हर महीने में वो 4 टाइम्स पब्लिश हो रहा है. दैट इज ऑल कम्स अंडर वॉल्यूम्स एंड इश्यूज. देन 2016 इज द ईयर. आपको स्टार्टिंग पे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं ये, जब हम उस पेपर को साइट करते हैं. अब साइट करना क्या होता है, जब हम बताते हैं कि भाई हमने इस बंदे का रिसर्च पेपर पढ़ा है, तो उस बंदे का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, किस बंदे का आपने पेपर पढ़ा है, किस रिसर्चर का पेपर पढ़ा है, और उस पर्सन ने किस ईयर में पब्लिश किया था. तो वो ईयर जो है आपको गिवन होने वाला है आपकी इसमें ही, दैट इज़ योर here. So I'm just highlighting it, if you can see. So 2016 year is given over here, if you can see. तो 2016 में पेपर पब्लिश हुआ था.
31 to 68 जो है वो पेज नंबर्स गिवन है कि उस पर्टिकुलर जर्नल में 31 से 68 के पेजेस में आपको ये पेपर जो है मिल जाएगा। DOI एक लिंक होता है जिससे अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास ये लिंक अगर अवेलेबल है इस पर्टिकुलर पेपर का, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू ओपन दिस पर्टिकुलर पेपर। सो दिस इज द पेपर। ये आपका सबसे जो ब्रॉड दिया हुआ है, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजीज एंड फर्म परफॉर्मेंस इन वियतनाम, दिस इज द टाइटल ऑफ द पेपर। एंड सिमिलरली उसका सब हेडिंग इन द दिस पर्टिकुलर पेपर इज ओनली एविडेंस फ्रॉम पैरामेट्रिक एंड सेमी पैरामेट्रिक अप्रोचेस। ठीक है जी। आगे ऑथर्स के नाम दिए हैं, ईमेल आईडी कहाँ के हैं, वो कौन सी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। दिस ऑल इन्फॉर्मेशन यू विल अवेलेबल इफ़ द पेपर इज़ वेरी गुड। नहीं भी गुड होगा देन ऑल्सो यू विल गेट। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। इफ़ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद दैट पर्सन यू कैन जस्ट यूज दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो नेक्स्ट आपका जो मेन पार्ट रहता है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट। नाउ कभी भी आपने पेपर स्टार्ट करना है, द फर्स्ट पार्ट शुड बी इंट्रोडक्शन। लेकिन इन रिसर्च पेपर में सबसे पहले आपको एब्स्ट्रैक्ट मिलेगा। अब एब्स्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में मिलेगा और अगर हम एंड में चले जाएंगे पेपर के तो वहाँ पे आपको कंक्लूजन मिलेगा। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या है? एक अच्छे पेपर की निशानी है एक अच्छा एब्स्ट्रैक्ट होना। देखिए अब कोई ऐसे ही है, जैसे मैंने अगर पेपर पढ़ना शुरू किया तो मैं मे भी पूरा पेपर ना पढूं उस बंदे का, मैं उसका एब्स्ट्रैक्ट देखूंगी कि उसने एब्स्ट्रैक्ट में क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एब्स्ट्रैक्ट में आपका पेपर पहले तो आप बताएंगे कि क्या एग्जैक्टली तुम्हारे पेपर का ऑब्जेक्टिव है, तुम करना क्या चाहते हो, वो तुम्हारे एब्स्ट्रैक्ट में आता है। कौन सा डेटा लेके तुम उस चीज़ को कैलकुलेट करने वाले हो, और क्या डेटा, वो मैंने बोल दिया क्या डेटा लेके तुम उसको करने वाले हो। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव था उसका तुम रिजल्ट क्या निकाला है तुमने। सो many a times that result also sometimes researchers give in the abstract part, बट बहुत लाइट सा, जो सो दैट कि आपको पेपर पढ़ना पड़े उस प्रॉपर नॉलेज के लिए। तो अगर आप इस पेपर में देखें तो अगर आप ध्यान से देखें, इस पर्सन ने स्टार्टिंग ही अपने ऑब्जेक्टिव से करी है, विच इज़ वेरी गुड थिंग दैट दिस पेपर इज बेस्ड अपॉन द अजम्पशन दैट द firm's profitability is determined by its degree of diversification, which is in turn strongly related to antecedent decision to carry out diversification activity. So आप पूरा मत जाइए because that topic is not related to you if, तो आपको मे भी समझना है properly, but in nutshell I can let you know, इसने स्टार्टिंग में ही अपना ऑब्जेक्टिव पहली ही लाइन में बता दिया है कि ये भाई मेरा ऑब्जेक्टिव है पेपर का और मैं ये करने वाला हूँ। सिमिलरली उसने आगे भी थोड़ा और उसके बारे में खोला चीज़ों को बताया होगा। इफ़ यू कैन जस्ट कम टू दिस पर्टिकुलर लाइन तो यू कैन सी व्हाट द पर्सन इज सेइंग। वैसे तो इसने टाइटल में भी बहुत क्लियरली लिख रखा है। तो व्हाट ही इज सजेस्टिंग सेइंग, we apply parametric and semi-parametric approaches to control the sample selection and the endogeneity of diversification decision in both static and dynamic models. अब इनमें बहुत भारी भारी वर्ड्स हैं इस पर्टिकुलर लाइन में, पैरामेट्रिक एंड सेमी पैरामेट्रिक, एंडोजेनिटी, स्टैटिक एंड योर डायनेमिक मॉडल्स। ये अपने आप में एक एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको इसके ऊपर बन सकता है। सो नॉट गोइंग टू दैट अगेन। सो इसमें इस लाइन में आपको उसको बता रहा है कि मैं क्या डेटा यूज़ करने वाला हूँ, पैरामेट्रिक एंड सेमी पैरामेट्रिक अप्रोचेस का यूज़ करने वाला हूँ, एंडोजेनिटी की चीज़ों को मैं चेक करने वाला हूँ, मैं स्टैटिक और डायनेमिक दोनों मॉडल्स पे काम करूँगा। सिमिलरली इफ़ यू कैन सी उसके बाद, क्योंकि ये समवेयर पैनल दिस पर्सन इज गोइंग टू यूज़, तो रिग्रेशन मतलब एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक की मैं बात कर रही हूँ, तो उसने उसके बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी। और एंड में ये जो लास्ट वाली लाइंस जहाँ पे आ रही हैं, दिस इम्प्लाइज दैट फर्म शुड कंसिडर ऑप्टिमल लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट। अब ये जो बातें ये जो कर रहा है ना, ये अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये उसके रिजल्ट्स हैं,
जिनके बारे में ये बातें करने लग गया है यहाँ पे, एक पॉइंट दे दिया यहाँ पे और सेकंड एंड थर्ड पॉइंट दे दिए यहाँ पे. सो दिस इज व्हाट, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारे पेपर है और आपने चेकआउट करना है कौन सा पेपर पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना, उसके लिए एक तो उस पर्टिकुलर जो टाइटल होगा उस पर्टिकुलर पेपर का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस पेपर का टाइटल क्या है, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. टाइटल से ही पता चल जाएगा विच इज़ इंपॉर्टेंट विथ पेपर फॉर यू राइट नाउ टू रीड और आफ्टर सम टाइम टू रीड. सिमिलरली उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिव्यू ऑफ लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि आपको भी, और एब्स्ट्रैक्ट जो है ना पूरा पेपर होने के बाद लिखा जाता है, पहले ही नहीं लिखा जाता. बट येस, इफ़ यू ऑलरेडी अवेयर क्या आपने डेटा यूज़ करना है, क्या आपके रिजल्ट्स हैं, पेपर नहीं लिखा हुआ है, सब कुछ आपके पास है, आप एब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हो. वाई? बिकॉज समटाइम्स कॉन्फ्रेंसेज वगैरह में एब्स्ट्रैक्ट मांगा जाता है पूरा पेपर लिखने से पहले कि एब्स्ट्रैक्ट दे दीजिए. उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन के बीच में एक और चीज़ आती है विच इज़ नोन एज कीवर्ड्स. तो कीवर्ड्स में आपको देने होते हैं जो आपके पेपर के इम्पॉर्टेंट यू कैन से वर्ड्स हैं या यू कैन से कीवर्ड्स हैं विच आर गोइंग टू बी मेनली यूज इन योर पेपर, जो बहुत ज़्यादा आप रेपिटेशन में जिनका यूज़ करने वाले हो. और ये यूज़ कहाँ होगे, अगर कोई भी जितने आप कीवर्ड्स दोगे, अगर कभी भी वो बंदा, जैसे मैं डाइवर्सिफिकेशन सर्च कर रही हूँ या फॉर्म परफॉर्मेंस सर्च कर रही हूँ या पैनल डेटा रिसर्च सर्च कर रही हूँ गूगल पे या कहीं पे भी गूगल स्कॉलर पे, तो मुझे आपका पेपर इजीली अवेलेबल हो जाएगा. नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी इंट्रोडक्शन पार्ट. इंट्रोडक्शन आप देंगे, देख लेते हैं इस बंदे ने क्या क्या दिया हुआ है. नेक्स्ट लिटरेचर सर्वे, इसका स्ट्रक्चर एक बार चेक कर लेते हैं. लिटरेचर सर्वे दे दिया है. उसके बाद आपका थर्ड आता है डेटा डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल, कि आप क्या डेटा यूज़ करने वाले हो डिपेंडिंग अपॉन योर, जैसे मैंने बोला इसने पैनल रिग्रेशन लगाया है तो इसने वेरिएबल्स की बात करनी इसके लिए ज़रूरी होगी. तो ये अभी जो इसने दिया ये सब हेडिंग्स हैं डेटा के अंदर ही, इनको छोड़ देते हैं अभी के लिए बिकॉज दीज आर नॉट रिलेटेड इफ़ योर टॉपिक इज़ नॉट दिस. देन एस्टिमेशन मॉडल, कि आपका मॉडल क्या है, उस चीज़ को जो आपका ऑब्जेक्टिव था कैलकुलेट, जो आप जिसके लिए पेपर लिख रहे हो उसको क्या कैसे आप सर्च आउट करने वाले हैं, तो वो मॉडल आप देंगे. डेटा के बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है, मॉडल के बाद नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, मॉडल के अंदर की बातें आ रही हैं इसकी. फिर आपका लास्ट बिफोर कंक्लूजन देयर शुड बी रिजल्ट्स एंड डिस्कशन. अब रिजल्ट अलग चीज़ होती है, डिस्कशन अलग चीज़ होती है, वो भी हम डिटेल में करेंगे. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ रिजल्ट्स एंड डिस्कशन. लास्ट इज कंक्लूजन. Conclusion is again very important part of your research. And last is your, last जो है ये पेपर का पार्ट नहीं है, अलग से है, बट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रेफरेंसेज. अब रेफरेंसेज क्या होती हैं, वो सारे आर्टिकल्स विद ऑथर्स नेम विद ईयर्स यू हैव टू गिव, जिनको आपने साइट किया है पेपर में और साइट नहीं भी किया बट आपने अपनी रिसर्च में उनकी हेल्प ली है. बट जिनको साइट किया है उनकी रेफरेंसेस तो आपने देनी ही देनी है यहाँ पे, लेकिन जिनको साइट नहीं किया बट आपने हेल्प ली है उनको भी आप रेफरेंसेस में डाल सकते हैं, विच इज़ नोन एज बिब्लियोग्राफी ऑल्सो. देन अपेंडिक्स और यू कैन से एनेक्शर्स. एनेक्शर्स में अगर आपका कोई डेटा आपने पेपर में डालना आप रह गया है, आपने नहीं डाला, विच इज़ अ काइंड ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यू वांट टू गिव टू द रीडर्स, सो वो आप लास्ट में एनेक्शर्स में वो डाल सकते हैं. सो नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट. मैंने आपको बता दिया कि क्या है एब्स्ट्रैक्ट आपका. उसके बाद आपको लिखनी है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन अगेन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. इंट्रोडक्शन में आपका जो आ जाएगा, so the point is how to read it, what we were talking about कि एब्स्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एब्स्ट्रैक्ट से ही पता चल जाएगा. तो उसके बाद अगर आपको इंट्रोडक्शन पढ़नी है आप पढ़ सकते हैं, विच इज़ गुड. अगर पेपर गुड है तो उसकी इंट्रोडक्शन पढ़िए, सो दैट दिस इंट्रोडक्शन विल हेल्प यू आउट कि आपको कैसे लिखनी है, अपनी इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है.
तो उसके बाद आपके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग होगी वो आप लिटरेचर सर्वे भी इसका देख सकते हैं कि इस बंदे ने, अगर आपके लिए पेपर अच्छा है तो आप इसका लिटरेचर सर्वे देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने कौन कौन से ऑथर्स का काम पढ़ा है अपना पेपर लिखने से पहले। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाता है डेटा डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल्स। आपके अकॉर्डिंगली जो भी आपके हैं, आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर रिसर्चर ने कौन कौन से वेरिएबल्स लिए हैं, क्या डेटा लिया है, कहाँ से लिया है, कौन से ईयर का लिया है, अगर क्वेश्चनियर है तो किन लोगों से भरवाए हैं, अगर सेकेंडरी डेटा है तो कौन सी कंपनीज ली हैं, कौन से कंट्री की कंपनीज ली हैं, कौन से टाइम पीरियड की ली हैं, वो सब हम देखेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा ले रहा है, इंडिपेंडेंट कौन सा ले रहा है, कंट्रोल वेरिएबल कौन सा ले रहा है, वो आपके लिटरेचर रिव्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे इसने ये सारे वेरिएबल्स ले रखे हैं, देन ये वेरिएबल्स का आ गया। देन आपका मेन उस रिसर्चर्स का आपने देखना है मॉडल, कि मॉडल तब देखेंगे बेसिकली जब आपको उसने क्या टेस्ट लगाया है। जैसे ये बेसिकली पेपर जो है ना, ये चेक कर रहा है एंडोजेनिटी का इशू, मुझे जितना समझ में आया है, और डिटर्मिनेंट्स जो हैं, फर्म लेवल डिटर्मिनेंट्स जो हैं, वो कैसे डाइवर्सिफिकेशन डिसीजन को और फर्म वैल्यू को इम्पैक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं, उनके बारे में ये चेक कर रहा है। तो अगर आपका काम इसी से लेता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, अगर आप कोई पेपर पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड है तो आप उसका मॉडल चेक कर सकते हैं, आप उसकी इक्वेशंस पढ़िए, क्या इक्वेशंस उसने लिए हैं। दीज इक्वेशंस आर ऑल्सो गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू, ओनली फॉर दोज पर्सन जिनके लिए ये पर्टिकुलर टॉपिक इंटरेस्टेड है। तो इक्वेशंस भी देख लेंगे, और उसके बाद लास्ट में उस बंदे का आ जाएगा रिजल्ट्स एंड एनालिसिस पार्ट, कि उसका क्या रिजल्ट निकला है और क्या उसने एनालिसिस किया है, और एंड में वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। सो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, जैसे आपके पास 500-600 पेपर है, आप सब पेपर नहीं पढ़ सकते, तो क्या कीजिए, एब्स्ट्रैक्ट पढ़िए पेपर का, उससे आपको 1000 में से 1000 में से आपके 200-300 पेपर ऐसे ही निकल जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट देख के कि ये पेपर अभी पढ़ने वाला है कि नहीं पढ़ने वाला। कंक्लूजन देख लीजिए, कंक्लूजन और एब्स्ट्रैक्ट। कंक्लूजन जो है एब्स्ट्रैक्ट का थोड़ा सा वाइडर पार्ट है, कंक्लूजन हम बहुत ज़्यादा थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट से ज़्यादा ओपन करके लिखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट अगर आप देखेंगे 150-200 वर्ड्स तक होता है, लेकिन कंक्लूजन की ऐसे कोई लिमिट नहीं होती, आप जितना अच्छा कंक्लूजन लिखेंगे दैट इज़ गुड फॉर द रीडर एज वेल एज फॉर यू। सिमिलरली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं बता रही हूँ कि अगर आपने पूरा पेपर नहीं पढ़ना तो एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन पढ़िए, और अगर उस बंदे ने ज़्यादातर पर्सन्स ने आपको जो है लिमिटेशंस दी होंगी एट द एंड ऑफ हिज पेपर, ये तो इसने मेन फाइंडिंग्स दी हुई है यहाँ पे, तो मेन फाइंडिंग्स आर गिवन ओवर हियर, और लिमिटेशंस और वी कैन से फ्यूचर स्कोप आपको लास्ट में मिल जाएगा कंक्लूजन के ही, और या फिर एब्स्ट्रैक्ट के लास्ट में एक आधी लाइन दी होती है, तो उससे भी आपको रिसर्च गैप का पता चलता है। सो इन दिस वीडियो देवर अदर पेपर्स ऑल्सो, बट इन दिस पेपर ओनली, जैसे ये वाला पेपर है इसमें भी सेम ही चीज़ है, एब्स्ट्रैक्ट ये है, उसने लिखा नहीं है, बट एब्स्ट्रैक्ट इज दिस ओनली, एंड देन इंट्रोडक्शन एंड ऑल। तो आप अगर एब्स्ट्रैक्ट इस बंदे का पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसने क्या डेटा लिया है, क्या काम किया है, और जैसे इस पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट में इतना नहीं पता चल रहा कि इसने क्या डेटा लिया है, तो उस केस में ज़रूरी नहीं है हर बंदे ने, हर रिसर्चर ने वो चीज़ें दी हो। तो जैसे इसने नहीं दिया हुआ तो आप ना उसके लिए उसके पेपर के अंदर जाके देखिए, हाइपोथेसिस डेवलपमेंट का पार्ट आ गया, तो उसके अंदर आपको इन दैट केस आपको उस पेपर के अंदर थोड़ा जो है जाना पड़ेगा। सो दिस इज़ द पॉइंट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू लेट यू नो, कि अगर आप बिगनर्स हैं तो जो भी आपको आर्टिकल्स मिल रहे हैं उनका पहले तो आप अलग से उनको डाउनलोड करते जाइए और फोल्डर्स बनाते जाइए अपने डेस्कटॉप पे। आफ्टर दैट योर मेन वर्क इज़ कि किसको पढ़ना है, तो उसके लिए आप पहले तो उनके टाइटल्स देखिए, कौन से टाइटल्स हैं अगर कि जो आपसे मेनली रिलेटेड हैं, जो आप करने वाले हो वैसे ही एग्जैक्टली हैं, या जो आप सोच रहे हो कि ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ उससे रिलेटेड है, तो उन आर्टिकल्स को खोलिए, ओपन कीजिए, उनके एब्स्ट्रैक्ट पढ़िए।
एब्स्ट्रैक्ट से आपको पता चल जाएगा कि इसको मुझे पूरा पढ़ना है नहीं पढ़ना है, उससे भी आपका 50% आर्टिकल वैसे ही निकल जाएंगे। उसके बाद अगर आपको कोई आर्टिकल पता चलता है कि हाँ ये पढ़ना चाहिए, तो आपको फिर उसको थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगेन रिपीटिंग, इफ़ यू आर बिगनर फॉर द सेम, तो स्टैटिस्टिकल टेस्ट में मत जाइए अगर आपने नहीं किया हुआ। डेटा वगैरह में मत जाइए। डेटा मतलब क्या टूल्स एंड टेक्निक्स द पर्सन इज गोइंग टू यूज़, उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में मत जाइएगा। आप सिर्फ देखिए कि उसके उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसने कौन से ईयर का डेटा लिया है, कंट्री है तो कौन सी कंट्री से लिया है, और आपका स्टैटिस्टिकल टूल कौन सा लगाया है वो देख सकते हैं आप, सो दैट यू कैन जस्ट राइट इट डाउन कि इस बंदे ने ये वाला टूल लगाया है। वॉट माई पॉइंट इज़ कि उस टूल के बारे में जो इक्वेशंस वगैरह दिए ना, वो चीज़ें मत देखिएगा स्टार्टिंग फेज में, नहीं तो आप थोड़े से वो वाले जोन में चले जाएंगे कि भैया ये तो समझ ही नहीं आ रहा लिखा क्या हुआ है पेपर में। तो वो वाला एरिया स्किप करके एब्स्ट्रैक्ट लिटरेचर, उसका खुद का लिटरेचर पूरा घुस के देखिए कि लिटरेचर उसने कौन सा कर रखा है, क्या कौन से पेपर सर्च आउट कर रखे हैं। ओनली ऑन दैट केसेस, ऑन दोज पेपर्स, दोज आर वेरी गुड, those are under very good publishers published. So with this I'm going to end this over here only, because this video is otherwise going to be very long. So I'm going to end over here. तो next video में बाकी का part 2 में मैं